दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर ये तनाव इतना ज्यादा क्यों हुआ, ये क्यों शुरू हुआ। दोस्तों दरअसल एक तरह से इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हाल में ईरान को छोड़ेगा नहीं, वो बदला लेकर ही रहेगा, वो हिसाब बराबर करेगा। क्योंकि नेतन्याहू अपने वॉर कैबिनेट के साथ दूसरी बड़ी बैठक कर रहे हैं। उन्होंने कहा है किसी भी हालत में हम जो है बख्शेंगे नहीं, मतलब नो कॉम्प्रोमाइज। तो दोस्तों दूसरी ओर जब से ईरान को नेतन्याहू के गुस्से के बारे में पता चला है, तब से पलटवार करने की वो कोशिश भी कर रहा है, तो वो भी अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा है। जबकि अमेरिका ने अपने हाथ खींचते हुए कहा है कि वो इजराइल के हमले में साथ नहीं देगा, पर वो इजराइल के साथ है, मतलब उसके साथ खड़ा है, पर ऑफिशियली उसके हमले में साथ नहीं देगा। दोस्तों इसी के ऊपर अमेरिका की स्ट्रैटेजी क्या है, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स कैसे चेंज हो रही है और इसमें भारत की पोजीशनिंग क्या है, ये समझिए। इजराइल के प्रधानमंत्री की रातों की नींद उड़ी हुई है। उन्हें अब किसी भी हाल में ईरान से बदला लेना है। गाजा के मैदान से बाहर अब उनकी रणनीति ईरान पर हमले को लेकर बनना शुरू हो गई है। इजराइल की दूसरी वार कैबिनेट बैठक हुई है। उन्होंने अपने देशवासियों से वादा कर लिया है कि वो सही समय पर ईरान को सही जवाब देंगे। यानी अब इजराइल ईरान से हिसाब चुकता करना चाहता है। इजराइल के वॉर कैबिनेट के सदस्य अपने प्रधानमंत्री के आदेश का पालन करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। दूसरी ओर ईरान भी चौकन्ना होकर इजराइल के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी कर रहा है। इजराइल को फिर हमले की धमकी दे रहा है। जहां इजराइल और ईरान में ड्रोन अटैक के बाद ज़बानी जंग भी तेज हो गई है, वहीं अमेरिका की भूमिका पर भी पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। यहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने सैनिकों की पीठ थपथपा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इजराइल पर हुए हमले को रोकने में सफलता हासिल की। लेकिन उनकी सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि उनके देश के ईरान के साथ युद्ध की कोई मंशा नहीं है। अमेरिका अब ताजा हालात पर नजर बनाए हुए है। अमेरिका लगातार तुर्की के संपर्क में है, जबकि जॉर्डन और सऊदी से भी अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ संपर्क में है, ताकि तनाव को कम किया जा सके। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट के 8 देशों में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी से पूरा मिडिल ईस्ट भी डर के साए में रहता है। दोस्तों मुख्य बात यही है कि जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यस्थता ऑफर करने की बात कही थी, इसी तरीके से अब ईरान और इजराइल के बीच में भारत जो एक वर्ल्ड पावर है, क्या वो इन दोनों को डिप्लोमेटिक टेबल पे कुछ समय बाद बैठा सकता है और इनको सोल्यूशन पे ला सकता है। दोस्तों इसमें रूस में इजराइल की राजदूत सिमोना ने कहा है कि इजराइल को उम्मीद है कि रूस कल रात इजराइल के खिलाफ ईरान के हमले की निंदा करेगा। दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो नहीं है, बल्कि रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने इजराइल को आईना दिखाते हुए पूछा कि सिमोना मुझे याद तो दिलाओ जब इजराइल ने रूसी क्षेत्रों पर कीव शासन द्वारा किए गए एक भी हमले की निंदा की हो। ना तो आपको पता है, ना ही मुझे याद है। मतलब दोस्तों रशिया खुल के इजराइल का समर्थन नहीं कर रहा है, क्योंकि रशिया यूक्रेन में, इजराइल खुल के रशिया में नहीं आया था। तो ये पूरे जियोपॉलिटिक्स में अगर एक देश है जो ईरान और इजराइल के टेंशन्स को डीएस्केलेट कर सकता है कुछ समय बाद, उस देश का नाम है भारत और उस नेता का नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके दोनों इजराइल और ईरान के साथ में संबंध बहुत मजबूत है।